आए दिनों में जंगल में तेज बारिश हो रही थी। लाड़ो के बच्चे खिड़की से बारिश को देख रहे थे। तभी आसमान में तेज बिजली कड़कने की आवाज़ सुनाई देती है। लाड़ो के बच्चे डर जाते हैं और अपनी माँ के गोद में छुप जाते हैं। डरो मत बच्चों, मैं हूँ ना तुम लोगों के साथ, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। माँ, आकाश में इतना तेज क्या चमक रहा है और आवाज़ भी तेज हो रही है। बच्चों, जब ऊपर आसमान में बादल टकराते हैं तो तभी ऐसी आवाज़ होती है और तेज रोशनी भी होती है। मम्मा, पापा कब आएंगे? बच्चों, तुम्हारे पापा आते ही होंगे, शायद तेज बारिश की वजह से रास्ते में कहीं फंस गए होंगे। मैंने बच्चों को तो समझा दिया, पर मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं बच्चों के पापा कहाँ रह गए। काफ़ी समय गुजर गया है, अभी तक नहीं आए हैं। माँ, ये देखो, अपनी छत टपक रही है। अरे ये क्या, कल तो ये छत ठीक था, टपक नहीं रहा था। हे भगवान, इतनी तेज बारिश में मैं घर की छत कैसे मरम्मत करूँगी? लाड़ो चिड़िया अभी ऐसा सोच ही रही थी, तभी घर का आधा हिस्सा उड़ जाता है। बच्चों जल्दी करो, घर से बाहर निकल जाओ। माँ, हम कहाँ जाएंगे इतनी बारिश में? गुड़िया बेटी, हम कालू मामा के घर जाएंगे, उनका घर पक्का है। लाड़ो अपने बच्चों को लेकर कालू के दरवाजे पर आ जाती है। कालू भैया दरवाज़ा खोलो। इतनी रात हो गई है, यह चिड़िया यहाँ क्या करने आई है? यह जरूर हमारे घर में रहने आई होगी, इसे मना कर देती हूँ। गोरी, बाहर बहुत बारिश तेज है, चिड़िया को अंदर बुला लो। पता नहीं चिड़िया को क्या परेशानी है, वह इतनी बारिश में क्या करने हमारे घर आई है। उसको अंदर बुला के पूछो तो सही, वो क्या आई है। खबरदार कालू, कोई ज़रूरत नहीं चिड़िया और उसके बच्चों को अंदर बुलाने की। जरूर इसका घर बारिश में टूट गया होगा, ये हमारे घर रहने आई है। मैं तुम्हें फिर से कहती हूँ, दरवाज़ा बिल्कुल मत खोलना। गोरी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? याद करो जब हमारा घर नहीं था और बारिश के पानी में हम भीगते थे तो चिड़िया हमें अपने घर में जगह देती थी रहने के लिए। चिड़िया ने तो कभी हमें अपने घर में आने से मना नहीं किया था। ज़्यादा चिड़िया के हमदर्द ना बनो कालू, अगर तुमने चिड़िया को अंदर बुलाया तो मैं अपने मायके चले जाऊंगी तुम्हें छोड़कर। गोरी के डर से कालू चुपचाप बैठा जाता है, पर कालू का दिल मान नहीं रहा था। वह खिड़की से देख रहा था। लाड़ो अपने बच्चों के साथ बारिश में भीग रही थी। कालू को वो दिन याद आता है जब चिड़िया बारिश के दिनों में उनकी मदद करती थी। कालू को अपनी पत्नी गोरी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे चिड़िया का यह सब दर्द देखा नहीं जा रहा था। कालू जैसे ही दरवाजे खोलने जाता और गोरी उसे रोकने लग जाती है। अरे कालू, तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने तुम्हें कहा ना, दरवाज़ा खोलना नहीं। सचमुच मायके चली जाऊंगी अगर तुमने दरवाज़ा खोल दिया तो। चल निकल मेरे घर से। अब मैं तुझे अपने घर में नहीं रोकूंगा। चली जा अपने मायके। मुझे रोज रोज धमकी मत दिया कर मायके जाने की। कान खोल कर सुन ले गोरी, अगर तू मायके गई तो मैं दूसरी शादी कर लूँगा। तेरी धमकियों से मैं अब डरने वाला नहीं हूँ। मैं जा रही हूँ चिड़िया को बुलाने। कालू का ऐसा रूप देखकर गोरी कौवी चुपचाप बैठ जाती है। बहन, ओ चिड़िया बहन, आप अपने बच्चों को लेकर मेरे घर के अंदर आ जाइए, मैंने दरवाज़ा खोल दिया है। कालू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी मदद की। ऐसी कोई बात नहीं लाड़ो बहन, पड़ोसी ही सुख दुख में काम आते हैं। वो पड़ोसी कैसा जो सुख दुख में काम ना आए। जब तक बारिश ना रुके आप मेरे घर में आराम से रह सकती हो। फिर लाड़ो चिड़िया कालू के घर में रुक जाती है और बारिश रुकने का इंतज़ार करने लगती है। कुछ दिनों के बाद बारिश रुक जाती है। लाड़ो का पति बल्लू घर आ जाता है। फिर दोनों पति पत्नी मिलकर एक मजबूत सा घर बना लेते हैं
और खुशी से अपने घर में रहने लग जाते हैं।